वीक में हमने कीज़ के बनाने की खसूसियात और अच्छी कीज़ की खसूसियात और कीज़ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डाइकोटोमस की क्या होती है, डाइकोटोमस की को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, अच्छी डाइकोटोमस की कैसे हो सकती है। तो ये हमने कुछ उसमें करैक्टरिस्टिक्स देखे थे और डाइकोटोमस की दो टाइप्स को भी हमने फर्दर देखा था। तो आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि जो डाइकोटोमस की है हमने यहाँ तक लास्ट वीक में किया था कि जो डाइकोटोमस की होती हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। तो डाइकोटोमस की ये दोनों टाइप्स जो होती हैं इनकी जो डिफरेंस है वो किस बेस पे है कि इसमें आपने कपलेट्स को किस तरह से अरेंज किया हुआ है। यानी जो दो अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, जो जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपने उनको किस तरह से लिखा हुआ है, उसको लिखने की बुनियाद पे और किस तरह से आप उनको चॉइसेस को आगे बना के बता रहे होते हैं। तो उसकी बुनियाद पे इनकी दो टाइप्स हैं डाइकोटोमस की एक इंडेंटेड कीज़ है और दूसरी इसमें ब्रैकेटेड कीज़ आ जाती है। अब इंडेंटेड कीज़ जो हैं इनको यॉक्ड कीज़ भी कहा जाता है, ब्रैकेटेड कीज़ जो हैं वो दूसरी तरह की हैं। अब इंडेंट वैसे कहा जाता है कि थोड़ा-सा झुका देना या थोड़ा-सा आगे करके लिखना, यानी एक चीज़ को थोड़ा-सा आगे को बना देना या थोड़ा-सा शुरू से स्टार्ट से छोड़ के आगे करके थोड़ा लिख देना उसको, तो वो इंडेंटेड हो जाता है वर्ड, ठीक है? तो अब इंडेंट्स में अगर आप देखें, तो इंडेंट्स द चॉइसेस ऑफ द कपलेट। अब आपके सामने है यहाँ पे एक कपलेट है, देखें कि नीचे अगर आप गौर करें तो आप ये एक कपलेट जनरल देख रहे हैं ए और ए से, कैपिटल ए है और दूसरी तरफ कैपिटल ए से है, ये कपलेट दिखाया गया है। तो पहले कपलेट में अगर आप देखें तो ऑर्गेनिजम्स विद ओनली वन सेल और दूसरे कपलेट की स्टेटमेंट है ऑर्गेनिजम्स विद मोर देन वन सेल। कपलेट आपने ये पढ़ा था ना कि जो दो अपोजिट स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको कपलेट कहा जा रहा होता है। तो यहाँ पे अब ये कपलेट जो है ये एक स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनकी जो चॉइसेस हैं आपके सामने आगे, वो जो चॉइसेस हैं कपलेट की उनको आपने क्या किया हुआ है, उनको थोड़ा-सा आपने आगे करके लिखा हुआ है। यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ये, लेकिन आपने जो उसकी जो चॉइसेस हैं उसको थोड़ा-सा इंडेंट करके यानी अंदर की तरफ इनवर्ट करके लिखा हुआ है, जिससे आप जो है वो पहचान कर सकते हैं ये कि चॉइसेस हैं और ये स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स यानी थोड़ा-सा पहले शुरू हो रही हैं। अब चॉइसेस क्या हैं? वो भी जो अगली चॉइसेस 2-2 बन रही हैं, उनको थोड़ा-सा अंदर इंडेंट करके लिखा हुआ, उनको आपने बी का नाम दे दिया। यानी ए मेजर यानी कि थे कैरेक्टर्स जिसको आपने जनरल से स्पेसिफिक पढ़ा था और आगे जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं बी के साथ। अब यहाँ पे भी 2 बी के अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, कपलेट है, इधर भी आप 2 कपलेट देख रहे हैं। यानी हर कपलेट को आगे से आगे जो है आप पहले वाले जो है जनरल को आप ए का नाम दे देंगे, फिर सेकंड को बी का, फिर उससे आगे अगर कोई बन रहा है तो वो सी होगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप उनको जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये पहला कपलेट था तो इसके आगे बी आ गया कि नॉन न्यूक्लियस या हैज़ अ न्यूक्लियस। अब अगर तो नहीं न्यूक्लियस है तो वो मोनिरा होंगे, अगर न्यूक्लियस है तो वो प्रोटिस्ट। इसी तरह से जो दूसरा ए था कपलेट का स्टेटमेंट, उसकी भी आगे फर्दर फिर 2 टाइप्स है। अगर इसके ऊपर कोई फिट हो रहा है तो उसमें भी आगे फिर फर्दर 2 में उसकी डिफरेंशिएशन है कि आया कि वो ऑटोट्रॉफिक है, एक से ज़्यादा सेल रखने वाला, या वो हेटेरोट्रॉफिक है। यानी वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकता है या कि वो खुराक को कहीं से हासिल कर रहा है किसी भी वे से, ठीक है? तो अब हेटेरोट्रॉफिक अगर है तो उसकी भी फिर फर्दर आगे 2 कपलेट्स हैं, यानी उसकी भी 2 आगे फर्दर 2 स्टेटमेंट्स हो गई। तो उनको फिर आप सी और कैपिटल सी से यानी कि डिनोट कर रहे हैं। यानी इसमें आपने सिंपली क्या किया इंडेंटेड की के अंदर कि पहली जो स्टेटमेंट थी जनरल उनको आपने स्टार्ट में लिख दिया, उसके अंदर इंडेंट करके आपने अगले कैरेक्टर्स को लिखा हुआ है। यानी थोड़ा-सा अंदर की तरफ राइट लेफ्ट साइड से थोड़ा-सा अंदर को इनवर्ट करके लिखा हुआ है ताकि पता चल जाए कि ये मज़ीद आगे फर्दर कपलेट्स हैं। और अगर अगले वाले कपलेट्स का भी मज़ीद कोई कपलेट बन रहा है तो उसको देखिए आपने मज़ीद अंदर इंडेंट करके लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे बी जो है कपलेट का एक दूसरी स्टेटमेंट, इसके आगे भी फर्दर 2 बन सकते थे। तो वो क्या थे सी। तो इसीलिए फिर बी से आगे मज़ीद थोड़ा-सा इंडेंट करके सी और कैपिटल सी और कैपिटल सी और स्मॉल सी को लिखा गया हुआ है। तो आपको समझ आ रही है ना इस बात की कि इंडेंटेड कीज में आप थोड़ा-सा इंडेंट करके यानी थोड़ा-सा इनवर्ट करके लिख रहे होते हैं जो भी आपके पास कपलेट्स आ रहे होते हैं। पहले आप जनरल कपलेट्स लिखेंगे, उसके बाद आप स्पेसिफिक की तरफ चलते जाएंगे। तो इस तरह से ये इंडेंटेड यस कीज सर। बन। तो अब यहाँ पे देखें सबसे लास्ट वाला जो कपलेट था वो सी से था, तो उसको आपने थोड़ा सा और इंडेंट करके अंदर की तरफ लिखा हुआ जो इसके बन रहे थे फर्दर। तो एनिमेलिया और फंजाइस के अंदर आ जाते हैं। अब उसके बाद दूसरी जो टाइप है उसकी डाइकोटोमस की वो है ब्रैकेटेड कीज। अब ब्रैकेटेड कीज क्या होती है, इसमें आप साइड बाय साइड चॉइसेस को बता रहे होते हैं। यानी ये जो चॉइसेस हैं आप नीचे अगर देखें ये आपको एक की दिखाई गई है तो ये ब्रैकेटेड की है।
तो इसमें आप चॉइसेस को क्या करते हैं, नंबरिंग या लेटर लगा के लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये नंबरिंग देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग है। तो इसमें चॉइसेस जो होती हैं इनको आप सेपरेट कर लेते हैं और आप उनका रिलेशनशिप आपस में देख रहे होते हैं। तो इसमें अब इस तरह की को थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है ज्यादा यूजर के बारे हवाले से होती है। जैसे अब सपोज यहाँ पे जी हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, यानी ये कपलेट एक आ गया। अब दूसरा इसमें देखिए आप तो जो है इसमें विंग्स प्रेजेंट है, विंग्स एब्सेंट है, ठीक है। तो तीसरा इसमें क्या है कि विंग्स प्रेजेंट है, विंग्स एब्सेंट है। अब ये देखें कि आपको इसमें आपस में आपको मिला के दिखाया गया हुआ है कि मतलब सपोज अगर सेकंड स्टेटमेंट थी, यानी आपने इसमें क्या करना है कि आपने नंबरिंग साथ साथ लगाते जाना है हर स्टेटमेंट के साथ कि कौन सी किसके साथ मैच कर रही है। सपोज अब यहाँ पे जो है दूसरे की ये पहली स्टेटमेंट है विंग्स प्रेजेंट विंग्स एब्सेंट, ठीक है। तीसरे की ये फर्स्ट है, तीसरे की यानी कि ये वाली विंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी विंग्स प्रेजेंट है। तो ये बैट और ये पिजन है, ठीक है। यानी ये वन वाली के साथ फिट हो रहे हैं। एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है अगर, तो ये दो के साथ आप इधर ले जाएंगे इसे। यानी वो एनिमल्स जिनके अंदर अगर एक्सटर्नल ईयर्स मौजूद हैं तो वो टू के साथ इधर आप उसे आगे फर्दर ले गए। यानी उससे अगला जो है आपने जो सवाल उनसे करना है उन एनिमल्स को ऑब्जर्व करने के लिए कि वो कौन से हैं, आप नंबर 2 पे उसे ले गए हैं। तो इस तरह से इसके साथ नंबरिंग लगा लगा के समझाया गया होता है कि कौन सा कहाँ पे जाना है। अब नंबर 2 पे देखें उनका अगला फीचर क्या है, एक्सटर्नल ईयर्स जिनके हैं कि उनके अंदर विंग्स या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब अगर तो उनके अंदर विंग्स प्रेजेंट हैं तो वो नंबर 1 के साथ इसके साथ फिट हो रहे थे। यानी इसमें आप उनको आपस में पेयरिंग करके बता रहे होते हैं कि पहले वाले की ये अगर स्टेटमेंट पे कोई फिट हो रहा है तो वो नंबर 2 पे आप इधर ले जाएंगे उसे। यानी अगला करेक्टर आप ये वाला देखेंगे कि उसमें है या नहीं है। तो अगर तो उसमें विंग्स हैं तो वो बैट है, अगर विंग्स एब्सेंट है और एक्सटर्नल ईयर्स हैं तो वो कैट है, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर अगर तीसरी स्टेटमेंट आप देखें कि विंग्स प्रेजेंट है विंग्स एब्सेंट है, तो इसमें अब ये देखें नंबर 1 के साथ ये फिट हो रही है। इसके साथ नंबर 1 से मुराद ये कि एक्सटर्नल ईयर्स या तो प्रेजेंट, यानी कि ये जो है उसके अंदर एक्सटर्नल ईयर्स जो थे वो प्रेजेंट थे। तो नंबर 1 अब आपने उसके साथ लगाया हुआ है, तो ये पिजन था। अब अगर तो उसके अंदर विंग्स एब्सेंट हैं तो वो नंबर 4 पे आप डायरेक्ट चले जाएंगे इसके ऊपर। यानी अगर विंग्स नहीं मौजूद हैं तो नंबर 4 वाली स्टेटमेंट पे आप उस एनिमल को ले गए। अब 4 वाली स्टेटमेंट जो है इसमें अगर तो वो लिम्स को पोजेस करता है एनिमल्स, तो नंबर 3 पे आप उसे ले गए ये वाला। कि अगर तो उसके लिम्स हैं यानी अज़ा हैं तो वो फ्रॉग है। अगर उसके लिम्स एब्सेंट है तो आप 5th पॉइंट पे चले गए हैं डायरेक्ट। तो 5th में क्या है जी कि अगर वो अपने गिल्स को पोजेस करता है तो 4 के ऊपर वो फिट हो रहा है। अगर गिल्स एब्सेंट है तो वो स्नेक है, यानी अगर गिल्स रखता है तो फिश है, अगर गिल्स एब्सेंट है तो वो स्नेक। तो इस तरह से सीरीज ऑफ चॉइसेस को देखते हुए आप क्या कर रहे होते हैं, ब्रैकेट की के अंदर एनिमल्स को डिफरेंशिएट करते हैं और उनको आप क्लासीफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो पॉलीक्लेव की है। तो पॉलीक्लेव कीज क्या होती है, ऐसा टूल है जिससे आप किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट्स को या स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि ये कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, बने हुए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर रहे होते हैं, आप पॉलीक्लेव की जो है ना उसकी मदद से अननोन एनिमल को या टेक्सोनोमिक स्पेसिमन को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। मतलब सपोज इसमें कोई, जैसे अब आप प्रोटीन के लिए आपको पता है प्रोटपराम जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे प्रोटीन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही स्पीशीज की टेक्सोनॉमी के लिए भी सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। उसमें सिंपली आपने करेक्टर्स अपनी स्पीशी के लिखने करने हैं, तो वो उसने खुद ही करेक्टर से आगे ले जाते हुए क्या करना है, आपके एनिमल को आइडेंटिफाई कर लेना कि ये किसके साथ फिट हो रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है। तो वो कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्रामिंग्स होती हैं जो कि खुद ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेती हैं कि फलां ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा चॉइसेस होती हैं। पॉलीक्लेव की मैंने बताया था ये डाइकोटोमस नहीं है, इसमें एक स्टेटमेंट के आगे दो कपलेट नहीं होंगे, बल्कि उसमें बहुत सारे आगे चॉइसेस होंगी जिनमें से कोई भी चॉइस जो फिट बैठ रही होगी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये उसके साथ उसको ऑटोमेटिकली मिला देगा। तो पॉलीक्लेव कीज जो होती है इसमें आप एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं। मतलब इसमें जो चॉइस फिट नहीं हो रही उससे अगली चॉइस की तरफ, उससे अगली चॉइस की तरफ, उससे अगली चॉइस की तरफ, क्योंकि चॉइसेस बेशुमार इसमें होती हैं। यानी इसमें ये बहुत कम्प्लेक्स की होती है, बहुत बड़ी की होती है ये। तो इसमें खुद ही वो कंप्यूटर जो होता है वो उसको अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए क्या कर रहा होता है, चॉइसेस को निकाली जा रहा होता है जो फिट नहीं हो रही होती आपके स्पेसिमन के साथ, और अब आपके स्पेसिमन को खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है उसके फीचर्स की बुनियाद पे। तो अब इसमें यूजर जो होता है उसको देखकर बहुत सारी सीरीज ऑफ चॉइसेस कंप्यूटर दिखा रहा होता है, और ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे स्पीशीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें फिर यूजर जो होता है वो क्या कर लेता है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को चेक ऑफ करता चला जाता है जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं जिसको वो देखना चाह रहा होता है। तो ये प्रोग्राम जो होता है ये काफी मैच कर रहा होता है उन कैरेक्टर स्टेट्स के साथ जो कि स्पीशीज को मैच करने में हेल्प कर रही होती है। यानी स्पीशीज उन कैरेक्टर्स के साथ मैच हो जाएंगे
और उसके बाद क्या होगा, स्पीशीज अगर उन करेक्टर्स के साथ नहीं मैच हो रही होंगी तो उनको एलिमिनेट कर दी जाएगा करेक्टर्स को लिस्ट में से। तो इस तरह से करेक्टर जब कम होते चले जाएंगे तो जो करेक्टर्स बच जाएंगे वो सारे के सारे उस स्पीशी के करेक्टर होंगे। तो वो जो लिस्टेड करेक्टर्स होंगे वही क्या होंगे, वो स्पीशीज की पहचान होंगे, और वो एक स्पीशीज या तो नई होगी या पहली स्पीशीज में से वो कोई एक स्पीशी का मेंबर हो सकता है। तो इस तरह से पॉलीक्लेव की मदद से आप किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप यूज कर रहे होते हैं, और कई तरह के हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि रैपिड एलिमिनेशन हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज की, तो जिससे स्पेसिमेंस जो होता है मतलब नहीं बिलोंग करता है। यानी पॉलीक्लेव की ये एडवांटेजेस हैं कि अगर आप पॉलीक्लेव की को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो चॉइस आपकी स्पीशी के साथ मैच ही नहीं कर रहे तो वो एलिमिनेट होते चले जाएंगे, उनको नहीं यूज किया जाएगा या उनको नहीं वहां पे रहने दिया जाएगा, वो स्क्रीन से वाइप आउट होते चले जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप एक स्पीशी को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते या उसकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो जाती। जैसे शॉर्ट लिस्टिंग होता है ना कि आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो बेशुमार लोग आए होते हैं, तो उसमें वो देखते हैं जी कि फर्स्ट डिवीजन किन किन की है, तो वो उनको सिर्फ बुला लिया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे जी कि इसमें A+ ग्रेड किसका है। तो इस तरह से करते करते आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक यानी कि लोगों की तरफ या स्पेसिफिक जो आपको डिजायर्ड है पीपल उनकी तरफ आप चले जाते हैं। तो ऐसे इस की में भी जो आपके ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं उनके तरफ आपको जाने के लिए क्या करना होगा कि आपके करेक्टर्स जो होंगे वो जल्दी से एलिमिनेट होते जाएंगे जो मैच नहीं कर रहे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो फिर इस तरह से जो करेक्टर्स रह जाएंगे वो आपके स्पेसिमन के साथ फिट हो जाएंगे। तो इसमें अब अगर देखें आप तो सारे करेक्टर्स जो होते हैं वो आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ जो होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं। इस तरह से आप अपनी स्पीशी को लोकेट कर सकते हैं, और ये बेस्ट कीज हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपने जो होता है आइडेंटिफिकेशन जब कर रहे होते हैं तो आप बेशुमार इसमें टूल्स को या बेशुमार आपको सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ रहे होते हैं। मतलब आपको देखें अपने स्पेसिमन की पहले इमेज की वेरिफिकेशन करनी होगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपका स्पीशीज कौन सी, आपका स्पेसिमन कौन सा है, फिर जाके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन का कुछ ना कुछ पहले भी मालूमात होनी चाहिए, फिर जाके आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, और आपको एक अच्छा टेक्सोनोमिस्ट होना चाहिए, फिर जाके आप जो है वो एनालिसिस सही तरह से कर पाएंगे और आप स्पीशीज़ की एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। अदरवाइज आप रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं अगर आपको इतना इसका नॉलेज या इल्म नहीं है। अब टेक्सोनोमी कीज जो हैं इसमें बेशुमार इसकी और भी टाइप्स हैं, जैसे सर्कुलर की है, सीरियल की है, ब्रांचिंग की है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर डायकोटोमस में भी तो यही हो रहा था। क्या डाइकोटोमस में आपने देखा था सिर्फ मतलब दो करेक्टर्स थे अल्टरनेट, हर दफा दो करेक्टर थे, उसमें दो से ज्यादा नहीं थे। इसमें मैंने आपको बताया कि दो से ज्यादा हर स्टेटमेंट जो है उसके आगे कोई 10 10 20 20 भी हो सकते हैं करेक्टर, क्योंकि वो आप पेज के ऊपर दो दो ही करेक्टर लिखेंगे, लेकिन डाइकोटोमस में दो दो लिखेंगे। इसमें तो दो दो आप लिख ही नहीं सकते, इसमें 10 10 20 20 लिखेंगे तब जाके आपका ये पूरा फिट होगा उसके ऊपर। डाइकोटोमस में कब आप एलिमिनेट कर रहे होते थे ऑटोमेटिकली? डाइकोटोमस में कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है जिससे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट करेक्टर्स हो रहे हों? नो सर, क्यों लेकिन भी इसमें आयशा? तो यही था कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और आगे आपने इसमें वो जो इससे पहले आपने पढ़ाई है कि उसमें भी यही था, प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। नहीं, उसमें देखें प्रेजेंट एब्सेंट वाला अगर करेक्टर आ रहा है तो वो एक स्टेटमेंट का करेक्टर है प्रेजेंट एब्सेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट के आगे ही कई कई करेक्टर हैं। मेरा ख्याल आपको समझ नहीं बात की आई। अब ये देखें ये डाइकोटोमस की है, ये वाली देखें एक डाइकोटोमस की है। इसमें आपने ये एक स्टेटमेंट थी, मतलब सपोज वर्टिब्रेट की क्लासेस हैं इसमें दो करेक्टर्स आप ले रहे थे, है या फर है या नहीं है। दो से ज्यादा यहाँ पे आपको करेक्टर नजर आ रहे हैं कोई एक ही लाइन के अंदर? क्यों भाई? नो सर। अगली लाइन में देखें यहाँ पे दो से ज्यादा करेक्टर नजर आ रहे हैं कोई आपको? उससे अगली लाइन में भी दो से ज्यादा नजर आ रहे हो अगर तो बताएं मुझे। नो सर। तो ये लास्ट लेक्चर में यही तो आपको बात समझाता रहा हूँ कि डाइकोटोमस में आप हर करेक्टर को सिर्फ दो में डिवाइड कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। लेकिन पॉलीक्लेव की में ऐसा नहीं है। पॉलीक्लेव की में यहाँ पे 50 50 करेक्टर भी हो सकते हैं, 30 30 भी, 20 20 भी, 10 10 भी, 4 4 5 5 6 6, जितने मर्जी हो सकते हैं। यानी दो से ज्यादा ही करेक्टर होंगे हर स्टेटमेंट के साथ। अब क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। सर ऐसे ही पोली की भी एक सर वो दिखा दें। पॉलीक्लेव की बेसिकली जो है ना वो यहाँ पे नहीं है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, क्योंकि वो ऐसे जनरलाइज नहीं आपको नजर आना। वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती हैं बेशुमार इसके अंदर आ रही।
मे भी शायद मुझे कोई मिल जाए, अदरवाइज ये पेजेस पे नहीं ना होती, ये कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसमें शायद कोई मिल जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं। अब ये देखें यहाँ पे एक आपको जो है वो पॉलीक्लेव की वैसे का जो है बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है, कि देखें वो अब पूरी बुक उसके लिए भरी हुई है, वो एक पेज पे नहीं सिंपली आ रही थी। तो अब इसमें देखें कि ये एक अगर पाइसिया है स्प्रूस, और पाइसिया जो ग्लोका है, पाइसिया मेरियाना है, तो ये स्पीशीज जो हैं ये उसकी यानी कि जो स्प्रूस है, जूनिपर ट्रीज जो हैं उसकी बेशुमार ये स्पीशीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, साथ साथ पाइसिया उसकी जीनस है और आगे जो है स्पीशीज है। अब इसमें ये चॉइसेस अगर आप देखें तो बेशुमार आपको आगे नजर आ रही हैं, मतलब एक स्टेटमेंट है तो उसके आगे इतनी सारी चॉइसेस बनी हुई हैं, अगर ये चॉइसेस फिट हो रही हैं तो पाइसिया जो है वो स्प्रूस में आ जाती है, अगर ये चॉइसेस फिट हो रही हैं जो अंदर इतनी सारी लिखी हुई हैं तो पाइसिया ग्लोका है, और पाइसिया मेरियाना जो है उसके अंदर अगर ये वाली चॉइसेस इतनी सारी फिट होती हैं तो ये वाली फिर स्पीशीज होगी जा, यानी इसमें देखें इतनी सारी चॉइसेस हैं कि वो वाली चॉइसेस जो थी वो सॉफ्टवेयर की मदद से जो है सीम सिलेक्ट की जा रही थी देखते हुए ऑर्गेनिज्म को। अदरवाइज डाइकोटोमस में तो आप दो दो करेक्ट दो 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 करते 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 और एलिमिनेट कर जा रहे थे, यहाँ पे दो दो का चक्कर नहीं, यहाँ पे बेशुमार आपको नीचे लिखी हुई नजर आ रही है। तो ये पॉलीक्लेव की आपको यहाँ पे एक नजर आ रही है जो बुक की सिखाई गई है, अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होती हैं, इसके लिए कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं, शायद इसमें मुझे कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, अदरवाइज इसका इस तरह अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुछ बताए गए हैं, उसकी हिस्ट्री बताई गई है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हिस्ट्री में यूज़ किए जाते रहे हैं पॉलीक्लेव की को बनाने के लिए, करने के लिए। तो पीकाबू फैशन के तौर पे वो यूज़ किए जाते रहे हैं। इसी तरह से जो है वो इसमें जो है ये कुछ स्पीशीज़ के नेम्स लिखे हुए हैं जिनको इन कीज़ की मदद से जो है वो क्लासीफाई फिर किया जाता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं किस तरह से। तो बेसिकली आपको वो की जो दिखाई है मैंने वो पॉलीक्लेव की में आ जाती हैं। पॉलीक्लेव कीज नॉर्मली जो है वो इस तरह नहीं होती, बुक की फॉर्म में नहीं होती हैं, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अक्सर यूज़ किए जा रहे होते हैं बस, जिनकी मदद से फिर जो है ना वो जो है पॉलीक्लेव की बनाई जा रही होती है। अब ये देखें यहाँ पे पॉलीक्लेव की नहीं आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको दूसरी ही कीज नजर आ रही है। ठीक है, यस सर। अब ये देखें ये भी आप एक की देख रहे हैं, तो ये की जो है ये पॉलीक्लेव में ही यानी कि फॉल कर रही है, क्योंकि ऑटोमेटेड टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शंस है कि ऑटोमेटिकली ये आगे से आगे वो चलता जाना है, और बहुत सारी चॉइसेस इसमें बनी हुई हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म आपका जो है जो भी जिस पे फिट हो रहा होगा वो फिट होते 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 जल्दी से उसको फिर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटर असिस्टेड ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये नॉर्मली इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि बाई हैंड इनको जो है आप परफॉर्म कर सकें। डाइकोटोमस की को यूज़ किया जा सकता है या पेज पे लिखा जा सकता है, पॉलीक्लेव की को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अब इसमें बहुत सारी और भी टेक्सोनोमी कीज की टाइप्स हैं जिनमें सर्कुलर की आ जाती है, सीरियल है, ब्रांचिंग है, बॉक्स है, पिक्टोरियल है, कंप्यूटर की है। कंप्यूटर की वही की जो भी आपको मैं बता रहा था पॉलीक्लेव वगैरह जिसमें आ जाती है। तो अब सर्कुलर की जो है इसमें आप क्या करते हैं कि स्मॉल ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, यानी इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्सोनोमिस्ट ही हों, यानी कि आप अगर नॉन टेक्सोनोमिक लिस्ट भी हैं, यानी आपको इतना नहीं पता टेक्सोनोमी के बारे में, तो तब भी आप इस की मदद से अपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सर्कुलर की को आपने जब भी रीड कर रहे हो ना, आपने मिडल से स्टार्ट कर लेना है सर्कल के, और आपने बाहर की तरफ उसको रीड आउट करते चले जाना। जैसे अब यहाँ पे ये नीचे देखें एक सर्कुलर की है, तो आप इसको मिडल से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये इसके मिडल में आप देखें तो एनिमल्स लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है लिव्स ऑन लैंड ओनली या लिव्स इन वाटर ओनली। तो आप देखें अगर लैंड वाले होंगे तो इस तरफ चले जाएंगे, अगर वाटर में तो इस तरफ आ जाएंगे। अब जो लैंड पे रहने वाले हैं या तो वो टाइगर, स्पाइडर या एलिफेंट, इनमें से देखेंगे आपका कौन सा एनिमल है। अगर वो टाइगर है तो फिर वो अगर एक्सटिंक्ट हो गया है, नहीं एक्सटिंक्ट है। अगर नॉन एक्सटिंक्ट है तो वो इंडियन टाइगर है। अगर वो एक्सटिंक्टेड है तो सैबर टूथ टाइगर है, यानी जो बिल्ली की तरह के लंबे लंबे दांतों वाला एक होता था जो खत्म हो गया हुआ है टाइगर। ऐसे स्पाइडर का है कि मल्टाई कलर्ड है या हेयरी है। अब अगर मल्टाई कलर्ड स्पाइडर्स हैं तो वो फिर मेनली ब्लैक भी हो सकते हैं या ग्रीन हो सकते हैं। आगे देखें दो चॉइसेस उसकी आ गई फिर।
अगर ब्लैक है तो फिर वो रेड बैक स्पाइडर है, अगर वो ग्रीन है तो वो फ्लावर स्पाइडर है। यानी इसमें ये डाइकोटोमस की नहीं है प्योर, ये जनरल एक की है। यानी आपको कीज की और भी बेशुमार टाइप्स अब यहाँ पे लिखा गया है कि हो सकती हैं, जिनमें से एक ये आप की टाइप देख रहे हैं इसमें। यानी हर एक को दो दो में नहीं डिवाइड किया गया हुआ। जैसे मल्टाई कलर के आगे दो हैं तो इनके तो आगे दो दो नहीं ना, हर एक के जरूरी हैं कि हों। तो इस तरह से ये एक की बनाई गई है जिसको आपने अंदर से शुरू करना और बाहर की तरफ इस तरफ चले जाएंगे तो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिजाइन करता है, किन एनिमल्स के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक सर्कुलर की को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी सीरियल की। तो सीरियल की जो है इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप जो है ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको जो है वो सीरियल्स की बुनियाद पे, यानी उनका जो है वो किस तरह से आपने उसको अरेंज किया हुआ है। जैसे सपोज अब यहाँ पे वही अरेंजमेंट जैसे अभी ऊपर हम देख रहे थे कि या तो ऑर्गेनिज्म का एब्डोमन जो होगा शॉर्टर देन थोरैक्स है, या एब्डोमन जो है लॉन्गर देन थोरैक्स। सबसे पहली ये स्टेटमेंट्स हैं दो अपोजिट, यानी 1 और 4। तो अब आपने इसमें किया क्या है कि जो अपोजिट स्टेटमेंट्स दो थी उनके साथ नंबरिंग लेकिन डिफरेंट हो रही। यानी एब्डोमन अगर शॉर्टर देन थोरैक्स है तो उसके भी आगे दो करेक्टर थे ना, कि हेड उनका फिर अगर होगा दो हॉर्न्स के साथ, ये हेड होगा विदाउट हॉर्न्स। अब हर करेक्टर को दूसरे करेक्टर के आमने सामने लिखा गया हुआ है, यानी पहले करेक्टर का जो ऑपोजिट करेक्टर है वो चौथा है। समझ आ रही है ना, पहले के सामने 4 ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ आपने, क्योंकि वो पहले के ऑपोजिट जो करेक्टर है वो चौथा था। आपके यस सामने सर। इसके ऑपोजिट है। इसी तरह से अब दूसरा, यानी इधर नंबरिंग आप सही लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपने लिखी हुई, लेकिन उनके आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, वो ब्रैकेट में क्या चीज शो कर रही सीरियल की के अंदर कि इसके ऑपोजिट फलां करेक्टर है। यानी पहले के ऑपोजिट ये चौथा करेक्टर है और चौथे के ऑपोजिट आपको देखें ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ, इसका मतलब इसके ऑपोजिट ये 1 वाला था। अब एक्सक्यूज मी दूसरे सर। के सामने 3 लिखा हुआ है जी। सर हम ये सारे करेक्टर पहले लिखेंगे फिर ही हमें पता चलेगा कि ये चौथे के साथ आ रहा है, तीसरे के साथ या सातवें के साथ। हाँ, ये सारे लिखे गए होंगे। पहले आपने ये सारे कैरेक्टर्स जितने भी बन रहे हैं ना पॉसिबल, वो लिख लेने हैं एक सिंपल पेज पे। फिर आपने उनको इस की तरह लिखना है, यानी इसके मुताबिक यस लिखना सर। है। यानी सपोज अगर पहला कैरेक्टर आपका था कि एब्डोमन शॉर्टर देन थोरैक्स है, ऐसे एनिमल्स आपको मिले हैं, लेकिन उनमें आप हॉर्न्स भी देख रहे हैं कि उनके हेड के ऊपर 2 हॉर्न्स है या नहीं हॉर्न्स है, तो आपने वो कैरेक्टर्स उसके सामने यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यानी इसके लिखने के कई तरीकाकार हैं। अब लिखने के तरीकाकार आप देख रहे हैं कि कीज को किस किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखें एब्डोमन अगर शॉर्टर देन थोरैक्स है तो इसके आगे 2 कैरेक्टर्स थे, तो आपने वो तो यहीं पे लिखना है ना इसके नीचे, तो इसलिए वो यहाँ पे आ गए। लेकिन इसके ऑपोजिट भी एक कैरेक्टर था कि एब्डोमन लॉन्गर देन थोरैक्स, तो अगर लॉन्गर देन थोरैक्स है तो उसके भी आगे फिर फीचर्स बहुत सारे बन रहे हैं कि थोरैक्स के ऊपर स्पाइन है या थोरैक्स के ऊपर स्पाइन नहीं है। अगर थोरैक्स के ऊपर स्पाइन है तो उसके भी 2 फीचर आगे बन रहे हैं कि सिंगल स्पाइन है या 2 स्पाइन है। अगर नहीं स्पाइन है तो उसके भी आगे 2 फीचर बन रहे हैं कि हेड के ऊपर येलो बैंड है या हेड के ऊपर येलो बैंड नहीं है। तो इनको आपने फिर क्या किया कि इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद अब आपने इसमें क्या किया है कि पहले के साथ चौथा लिख दिया कि ये इसके ऑपोजिट है, और दूसरे के साथ तीसरा क्यों लिखा है कि दूसरे के ऑपोजिट तीसरा करेक्टर था ये वाला, उसके सामने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। और तीसरे के सामने आपने 2 लिख दिया क्योंकि दूसरा इसके ऑपोजिट करेक्टर है। तो हर एक के सामने जो नंबर लिखा हुआ है ना, वो आपको उसका ऑपोजिट करेक्टर नजर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप यस ऑर्गेनिज्म सर। को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये स्पीशीज फिर आपके सामने आ रही हैं। अब देखें A1 वो स्पीशीज है जिसके ऊपर हेड के ऊपर 2 हॉर्न्स है। A2 वो स्पीशीज है जिसके थोरैक्स के ऊपर सिंगल स्पाइन है। A3 वो स्पीशीज है, फिर कोई नई तीसरी स्पीशीज बनती है जिसके हेड के ऊपर हॉर्न्स नहीं है। A4 जो है वो स्पीशीज है जिसके हेड के ऊपर येलो बैंड है। A5 वो है जिसके थोरैक्स के ऊपर 2 स्पाइंस हैं। A6 वो है जिसके हेड के ऊपर येलो बैंड नहीं है। तो इस तरह से 6 मुख्तलिफ स्पीशीज जो हैं इस की मदद से आइडेंटिफाई हो गई। यानी की आपने खुद डिजाइन करनी, कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन लिखने का पैटर्न कोई भी हो सकता है। तो सीरियल की में आप इस तरह से उसे लिख रहे होते हैं। अब उसके बाद है ब्रांचिंग की। इसमें ब्रांचिंग बना लेते हैं। जैसे ब्रांचेज आपने ऊपर देखी थी, ब्रांचिंग की कॉमन में आ जाती है, जो कि आपको शुरू में भी मैंने दिखाई थी, वो ब्रांचिंग की ही थी। तो ब्रांचिंग आइडेंटिफिकेशन की जो होती है, इसमें आप क्या करते हैं, सिंगल एक्सेस की जो होती है वो बना लेते हैं, जिसमें आप स्ट्रक्चर इस तरह की बना लेते हैं कि जैसे एक ट्री को डिस्प्ले किया गया होता है ग्राफिकली, यानी जिसकी ब्रांचेज बन रही होती हैं, एक लाइन से आगे ब्रांचेज बनती जा रही होती हैं। तो इस तरह से ब्रांचिंग की जो होती है, इसमें सिंगल पॉइंट से आगे फिर दो दो जो है डाइकोटोमस या पॉलीटोमस आप उसे जो है वो डिवाइड करी जाता है। यानी 2 से ज्यादा भी अक्सर करैक्टर आप लिख सकते हैं, उसके अंदर कटिंग कर सकते हैं। अब ये एक ब्रांचिंग की है जो इसको आपको वैसे भी दिखाया गया था पिछले हमने जब लेक्चर्स देखे थे लास्ट वीक में, तो इस तरह की ब्रांचिंग की इजी आपको दिखाई गई थी सारी। तो अब ये देखें, ये स्टार्ट है कि यहाँ से आपने ब्रांच बना ली। ये जैसे दरख्त की आगे शाखें, शाखों से शाखें निकल रही होती हैं। लेग्स हैं, 9 लेग्स हैं, लेग्स के आगे फिर 2 फीचर्स आ गए कि 6 हैं या ज्यादा, 6 से ज्यादा है।
अगर 6 है तो विंग्स विद कवर्स हैं, या 9 विंग्स और कवर्स हैं। अगर विंग्स कवर्स के साथ है तो बीटल है, अगर नहीं है तो एंट है। अगर मोर देन 6 हैं तो वो 8 लेग्स हैं, या मोर देन 8 लेग्स हैं, माइट है या मिलीपीड है। 9 लेग्स हैं तो शेल या नो शेल है। अब अगर शेल है तो स्नेल है, नहीं शेल है तो वो भी दो तरह का हो सकता है, बॉडी सेगमेंटेड या नहीं। अगर सेगमेंटेड है तो अर्थफा में, नहीं सेगमेंटेड तो स्लग है। तो इस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रांचिंग की में आप ज्यादातर ब्रांचिंग की ही बनाई जा रही होती। अच्छा, मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि आप लोगों ने आज के दिन मुझे अपनी कीज बना के दिखानी है। तो सबने अपने अपने की डिजाइन की है फिर डाइकटमस की। मैंने कहा था कि नोटबुक जी में आपने सर। लिखनी है अपनी कीज, और फिर वो कीज सर मुझे दिखा नोटबुक लेक्चर के बाद। जी, नोटबुक पे नहीं लिखी, नोटबुक में। नोटबुक पे नहीं लिखी, लेकिन वैसे बनाई थी। अच्छा, यानी कि उसमें सिस्टम के अंदर बनाई है आपने। नहीं सर, वैसे रजिस्टर पे बनाई थी। अच्छा, रजिस्टर पे, चले ठीक है, वो अब आपने दिखानी। बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई, किसी ने भी की डाइकटमस की? जी आयशा, आपने बनाई है? आयशा बीबी। नो सर, बस एग्जांपल्स देखी थी गूगल पर, बाकी बनाकर नहीं देखी थी खुद, मतलब वैसे ही समझा था। तो ये तो मैंने कहा था कि ये बनानी है की सबने। तो याद नहीं था कि आपने कहा था, मैंने तो वैसे ही गूगल पर देखी थी एग्जांपल्स। चले, नेक्स्ट टाइम की सब दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब बॉक्स की है, अब अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसकी की ना बनाई हुई हो। सब ने इस वीक में कीज बना लेनी डाइकटमस अपनी अपनी एक एक, ठीक है। और वो डाइकटमस की जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें लाजमी अब सबने दिखानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर। यस सर। अब बॉक्स की है, इस बॉक्स की में अगर आप देखें तो ये बॉक्स की शक्ल में आप देख रहे हैं कि डब्बा जैसे बने होते हैं ना, बॉक्सेस बने होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, ब्रांचिंग कर लेते हैं, लेकिन सर्कुलर की तरह आप इसमें बॉक्सेस बना लेते हैं। सर्कुलर में गोल थे, दायरे से दरमियान से शुरू हो रहे थे, लेकिन इसमें आपने बॉक्स बनाए हुए हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल है किन के लिए, जो नॉन स्पेशलिस्ट होते हैं या नॉन टेक्सोनोमिस्ट होते हैं, जिनमें जो आसानी से फिर यानी कोई भी ले मैन इसको आइडेंटिफाई एनिमल्स को कर सकता है इसकी मदद से। अब इसमें देखें ऊपर 5 ग्रुप्स लिख दिए गए, मोंद्रा, प्रोटिस्टा, प्लांटी फंजाई और एनिमेलिया। यानी आपने ये देखे हुए 5 ग्रुप्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के, सॉरी वर्टिब्रेट एनिमल किंगडम के 5 आपने पढ़ी हुई किंगडम्स। तो ये पांचों किंगडम्स ऊपर लिखी हुई हैं। तो एनिमेलिया का यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ये ठीक कर लीजिएगा। अब इसमें मोनेरा जो है, इसमें देखें अगर तो है वो नो न्यूक्लियस है, प्रोटिस्टा में है एज न्यूक्लियस आ गया। तो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल वाले हैं वो इसमें आ गए। यानी आप नीचे से ऊपर भी इसको लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं, जिनमें न्यूक्लियस है या नहीं है। अगर न्यूक्लियस है तो वो प्रोटिस्टा है, अगर नहीं है तो मोनेरा में आ जाते हैं। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज्यादा सेल हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक। अगर वो हेट्रोट्रॉफिक हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं, मोबाइल या इमोबाइल। अगर मोबाइल है, मूव करने वाले हैं, एनिमेलिया में है। अगर नहीं करते तो फंजाई। अगर ऑटोट्रॉफिक हैं तो वो आगे फिर फर्दर प्लांट्स बन जाते हैं, आपको पता, जो अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद पिक्टोरियल की, जिसमें पिक्चर्स दिखाई गई होती है, यानी एनिमल्स को पिक्चर्स के साथ जो है ना वो दिखाया गया होता है। तो पिक्टोरियल की जो होती है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस रखती हैं इसमें, यानी कि फील्ड वर्कर्स या जो नॉन टेक्सोनोमिस्ट होते हैं वो आसानी से ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स की फिगर्स देख लेते हैं, उनकी डायग्राम देख लेते हैं। तो वो कंपेरिजन करते हुए जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फलां ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। तो इसमें करेक्टर्स जो क्रिटिकल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको काफी वजाहत के साथ बताया गया होता है, जिसकी मदद से जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं या एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कीज जो होती हैं इनको जो है फिगर यानी फील्ड गाइड्स के तौर पर यूज किया जाता है, जब हायर टेक्सोन्स को यानी वर्टिब्रेट्स को या फ्लावरिंग प्लांट्स को कैटेगराइज करना होता है, या कोई नई स्पीशी को आइडेंटिफाई करना होता है, तो इन कीज का सहारा लिया जा रहा होता है। तो पिक्टोरियल कीज जो होती हैं ये जब भी इनको प्रैक्टिस में लाया जाए तो आपको कहना चाहिए कि आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छी कीज हैं जिनमें आप एलिमिनेशन के प्रोसेस को यूज करते हुए अपने खास ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये एक पिक्टोरियल की ही आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखें 7 डायग्राम उनकी बनी हुई है, 7 कैरेक्टर भी है कि वुडलैंड अगर मिनी बीस्ट हैं, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे वुडलैंड्स के, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें 9 लेग्स हैं या लेग्स हैं। अब 9 लेग्स वाले जो है शेल है या नो शेल है। अब शेल वाले देखें, स्नेल अगर लिखा है तो 7 स्नेल दिखाया भी हुआ है। अगर नो शेल है तो उसमें सेगमेंट्स या नॉन सेगमेंट्स के साथ ऑर्गेनिजम्स भी दिखाए गए। तो सेगमेंट्स अगर हैं बॉडी के, कितेदार बॉडी, वर्म है, लार्वे हैं, अगर नहीं है तो स्लग है। इसी तरह 6 एग वाले अगर हैं तो इंसेक्ट्स वो दिखाए गए हैं आपको, बीटल है उसमें आ जाती, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह के उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे ही अगर 8 लेग्स वाले तो उसमें बॉडी का अगर पार्ट एक है या दो है। अगर तो एक पार्ट है तो हार्वेस्टमैन, यानी कि एक स्पाइडर की किस्म आ गई, दूसरी तरफ स्पाइडर आ गया जो 2 पार्ट्स वाला है।
इसी तरह से 14 लेग्स अगर हैं तो वो वुड लाउज आ जाती है, ठीक है ना, दीमक जो लकड़ी को लग जाती है। अगर ओवर 14 लेग्स है तो उसको फिर आगे फर्दर दो कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर एक पेयर लेग्स का है पर सेगमेंट वो सेंटीपीड है, अगर 2 पेयर्स ऑफ लेग्स है पर सेगमेंट तो वो मिलीपीड है। तो इस तरह से आप जो है वो इस की साथ साथ यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि टेक्सोनोमिस्ट नहीं है या जितना नहीं जिसकी समझ बूझ है, तो वो ऑर्गेनिजम्स की उनके फीचर्स को देखते हुए उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को भी देखते हुए इवन क्लासीफाई कर सकता है या अपनी अननोन स्पीशी को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो पिक्टोरियल की में आप बेसिकली पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं साथ साथ कैरेक्टर्स के, ठीक है, समझ आ गई पिक्टोरियल की तक? जी सर। उसके बाद लास्ट है कंप्यूटर कीज। तो ये वही कीज हैं जो अभी आपको बता रहा था, इसमें मतलब हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, यानी ये पॉलीक्लेव की समझ लें सब टाइप में आ जाती हैं, या इवन डाइकटमस की भी सब टाइप्स में ये ली जा सकती हैं, यानी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो रिसेंट ईयर्स में वो बता रहा है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है डाइकटमस की को बनाने के लिए, दूसरी टेक्सोनोमी कीज को, जैसे पॉलीक्लेव कीज होती हैं। तो इस तरह से फिर वो आसानी से आप इसकी मदद से कंप्यूटर कीज की मदद से जो है वो इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। फिगर्स को या फोटोग्राफ्स ले लेते हैं आप ऑर्गेनिज्म की, उनको कंप्यूटर के अंदर आप डाल देते हैं, उसके बाद क्या होता है प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं, फिर वो प्रोग्राम्स क्या करते हैं उस फोटोग्राफ को या उस डायग्राम को आपके ऑर्गेनिज्म की देखते हुए खुद ही ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स को उसके लेते हुए आपके ऑर्गेनिज्म का बता देते हैं कि ये फलां ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो खुद ही उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा और वो रन करते करते कैरेक्टर्स को एलिमिनेट करते हुए आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरफ ले जाएगा और आपके ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो अब इसमें जो है ये इजियर है, इसका फायदा क्या है कि ये बहुत इजी है, इसमें टाइम कम आपका लगेगा। अगर आप खुद करने बैठे हुए हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है और आप अक्सर रॉन्ग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टेक्सॉन्स को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। और इसके अलावा आप देखें इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें एक डेल्टा का जिक्र किया गया, जिसका मीनिंग अगर देखें आप या जिसकी एब्रीविएशन क्या है कि डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये यूजफुल एक सिस्टम है प्रोग्राम्स का डेल्टा जो है, जिसमें आप टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शंस बता रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो डेल्टा प्रोग्राम्स होते हैं ये क्या करते हैं की जनरेट कर देते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन कीज की मदद से अपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में आ जाता है डेल्टा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जी था सर। आज का लेक्चर। हमने